सीपीसी का ऑर्डर 39 का जो एक्चुअली में बात करता है कि टेम्पररी इंजंक्शन और इंटरलोकेटरी ऑर्डर के बारे में। टेम्पररी इंजंक्शन हम पहले क्लियर कर चुके हैं और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंटरलोकेटरी। पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि इंटरिम शेल की पावर दी गई थी कोर्ट को कि कोर्ट अगर चाहे तो कि इंटरिम शेल का ऑर्डर देके प्रॉपर्टी को इंटरिम शेल कर सकती है। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करते हैं रूल 7 जो कि बात करता है यहाँ पर न्यायालय की पावर के बारे में बात करता है कि बाद के किसी भी पक्ष के आवेदन पर न्यायालय यानी कि एनी पार्टी यानी कि सिविल सूट जो आपका है उसमें से कोई भी पार्टी हो, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, उसके आवेदन करने पर न्यायालय उचित शर्तों के अधीन ऐसा निम्नलिखित आदेश पारित कर सकती है, जैसे कि संपत्ति का निरोध यानी कि डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन करने का आदेश कोर्ट आपको दे सकती है यदि वह संपत्ति बाद की विषय वस्तु हो या फिर जिसके संबंध में बाद में कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, तो कोर्ट आपको इस चीजों के लिए आदेश यानी कि कोर्ट डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन का आदेश दे सकती है। सेकंड यहाँ पे बी जो इसका पॉइंट है वो कहता है कि भूमि या भवन में प्रवेश की अनुमति भी कोर्ट आपको दे सकता है यदि ऊपर बताए गए उद्देश्य की पूर्ति के लिए यानी कि डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन की पूर्ति के लिए आवश्यक कोर्ट को लगता है। कोर्ट किसी अधिकृत व्यक्ति यानी कि ऑथराइज पर्सन को यह अनुमति दे सकती है कि वह किसी अन्य व्यक्ति के पोजीशन में स्थित कोई प्रॉपर्टी हो या फिर यानी कि कोई लैंड हो या फिर कोई बिल्डिंग हो उसमें प्रवेश करने की अनुमति यहाँ पे कोर्ट आपको दे सकती है। थर्ड यानी कि सी वाला पॉइंट है जो कहता है कि सैंपल ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंट यानी कि न्यायालय को अगर ठीक लगता है तो वो किसी प्रॉपर्टी या किसी चीज का मतलब किसी भी चीज का नमूना, ऑब्जर्वेशन, सैंपल, एक्सपेरिमेंट करने की अनुमति दे सकती है। इससे क्या होगा कि पूर्ण जानकारी, इससे यदि कोर्ट को लगता होगा कि इससे पूर्ण जानकारी, फुल इन्फॉर्मेशन या फिर आवश्यक साक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी तो कोर्ट आपको सैंपल, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट तीनों चीजें ग्रांट कर सकता है ताकि आप ऐसा कुछ कर सको, ताकि क्लियरली फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए या फिर फुल एविडेंस की क्लियरिटी मिल जाए। इसको कंप्लीट समझना है, कंप्लीट वीडियो देखिए, पूरा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। वापस से आ चुके हैं सीपीसी के ऑर्डर 39 पे। ठीक है, तो इसमें हम दो चीज़ पढ़ रहे थे। पहला था कि जो टेम्पररी इंजंक्शन और दूसरा था इंटरलोकेटरी ऑर्डर। ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शन हमारा खत्म हो गया था और हमने उसके बाद इंटरलोकेटरी ऑर्डर का स्टार्ट किया था। ठीक है, तो रूल 6 में हमने क्लियरली पढ़ा था कि इंटरिम शेल के बारे में कि अगर कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरिम शेल का ऑर्डर दे सकती है। और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं उसी इंटरलोकेटरी ऑर्डर के में जो हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल 7, जो बात करता है कि बाद की विषय वस्तु का निरोध एवं संरक्षण एवं परीक्षण का आदेश देने की पावर यहाँ पर कोर्ट को दी गई है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि ये हमारा रूल एक्चुअली में किस बात करता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगर कोई सजेशन हो तो वो भी देना तो हम वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑर्डर 39 का रूल 7 हमारे यहाँ पे क्या बात करता है, यहाँ से हम वन लाइनर समझेंगे। वन लाइनर से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में हमारा ये पूरा रूल एक्चुअली में किस बारे में बात करता है। तो वन लाइनर कहता है कि वाद के किसी पक्ष के आवेदन पर, ठीक है, दो सिविल सूट है उसमें कोई पार्टी के आवेदन करने पर न्यायालय विवादित संपत्ति के निरोध यानी कि डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन तथा आवश्यकता होने पर सैंपल, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट कराने का आदेश दे सकती है ताकि पूर्ण एवं सही एविडेंस प्राप्त हो सके। तो ये हमारा वन लाइनर से क्लियर हो गया कि हम इस रूल में क्या पढ़ने वाले हैं। अब ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं कि उद्देश्य क्या है। विवादित संपत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करना, न्यायालय को सही एवं पूर्ण फुल इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराना, आवश्यक साक्ष्य को सुरक्षित रखना, न्यायपूर्ण निर्णय के लिए वास्तविक एक्चुअल कंडीशन का पता लगाना। ठीक है, अब स्टार्ट हमारा रूल होता है यहाँ से। ठीक है, ऑर्डर 39 का रूल 7 का सब रूल 1 हमारे यहाँ पे कहता है कि न्यायालय की पावर बाद के किसी भी पक्ष के आवेदन करने पर न्यायालय, यहाँ पे इतना सिर्फ याद रखना है कि एनी पार्टी यानी कि जो सिविल सूट है आपका उसमें से कोई एनी पार्टी, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, उसके आवेदन करने पर न्यायालय उचित शर्तों के अधीन निम्नलिखित आदेश पारित कर सकती है जो शर्तें वो लगाना चाहे। ठीक है, आगे देखते हैं कि संपत्ति का निरोध एवं संरक्षण एवं परीक्षण तीनों का यानी कि डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन, न्यायालय ऐसी संपत्ति के संबंध में डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन का आदेश दे सकती है यदि वह संपत्ति बाद की विषय वस्तु हो यानी कि जो प्रॉपर्टी की बात यहाँ पर हो रही है उसका इंस्पेक्शन जिसका आप बात कर रहे हो या फिर जिसका डिटेंशन की बात कर रहे हो या फिर जिसकी प्रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हो, वो प्रॉपर्टी सूट का सब्जेक्ट मैटर हो यानी कि बाद की विषय वस्तु हो या फिर जिसके संबंध में बाद में कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ हो। जो आपका सिविल सूट है उसमें ऐसा कोई प्रश्न हो जाता है किसी चीज़ के ऊपर या फिर वो चीज़ हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है तीनों चीज़ों के बारे में
कि डिटेंशन मतलब क्या है कि संपत्ति को यथास्थिति में सुरक्षित रखना तथा उसे हटाने, नष्ट होने, बदलने से रोकना, तो उसके बारे में ही बताया गया है अगर आपको नहीं पता होगा। कि प्रिजर्वेशन मतलब क्या होगा, संपत्ति को नुकसान एवं क्षति होने से बचाना। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होगा, न्यायालय या उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा अवलोकन एग्जामिनेशन करना ताकि उसकी वास्तविक स्थिति को जाना जा सके। एग्जाम्पल जैसे कि किसी भूमि की बाउंड्री को लेकर कोई विवाद है तो कोर्ट राजस्व या अधिकारी या फिर कमिश्नर को इंस्पेक्शन करने का आदेश यहाँ पर दे सकती है। ठीक है, तो इसका बी वाला पार्ट हम समझते हैं। बी वाला पार्ट यहाँ पे कह रहा है कि भूमि या फिर भवन में प्रवेश की अनुमति। फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि वो क्या था, डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन का आदेश यहाँ पे कोर्ट दे रही थी। अब बी वाला कह रहा है कि यहाँ पे कोर्ट भूमि और भवन में प्रवेश की अनुमति दे सकती है। आगे समझते हैं कि यदि ऊपर बताए गए उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो, यानी कि इन चीज़ों की पूर्ति करने के लिए अगर ज़रूरी हो, तो कोर्ट, न्यायालय किसी अधिकृत व्यक्ति को यानी कि एक ऑथोराइज पर्सन को यह अनुमति दे सकती है कि वह किसी अन्य के कब्जे में स्थित, यानी कि किसी सामने वाले दूसरे व्यक्ति के कब्जे में स्थित कोई भूमि हो या फिर कोई बिल्डिंग हो, मकान हो, भवन हो, में प्रवेश कर सके। ठीक है, अब नोट में मैंने थोड़ा एक इसके बारे में डाला है तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि यह प्रवेश केवल कोर्ट के आदेश के अनुसार और उसी उद्देश्य के लिए होगा जिसके लिए वह अनुमति दी गई थी। ये नहीं है कि आपको प्रवेश करना यानी कि दूसरे की प्रॉपर्टी में घुसने के लिए जो ऑर्डर दिया गया था आप किसी और काम के लिए जा रहे हो, तो वो नहीं, जिस उद्देश्य के लिए दिया गया था उसी के लिए जाओगे। एग्जाम्पल जैसे कि यदि विवाद किसी भवन में अवैध संरचना से संबंधित है तो कोर्ट अधिकृत अधिकारी यानी कि जो ऑथराइज पर्सन को निरीक्षण हेतु भवन में प्रवेश की अनुमति दे सकती है। ठीक, अब यहाँ पर सी वाला, सी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सैंपल, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट न्यायालय आवश्यकता होने पर नमूने यानी कि सैंपल, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, अवलोकन करने या फिर एक्सपेरिमेंट्स, परीक्षण, प्रयोग करने की अनुमति भी दे सकती है यदि इन चीज़ों से पूर्ण जानकारी, फुल इन्फॉर्मेशन यानी कि आवश्यक साक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है, तब कोर्ट क्या करेगी, आपको नमूना, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करने के आदेश भी कोर्ट आपको दे सकती है। अब इनके मतलब क्या होंगे वो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख दिए हैं कि सैंपल मतलब कि किसी विवादित वस्तु का छोटा परीक्षण लेना, उदाहरण किसी बीज हो गया, खाद हो गया, निर्माण सामग्री हो, उनका नमूना लेना हो, या फिर ऑब्जर्वेशन हो, संपत्ति या स्थान की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करना हो। एक्सपेरिमेंट हो गया यदि किसी तथ्य की सत्यता जानने के लिए आवश्यक परीक्षण या फिर प्रयोग करना हो, उदाहरण जैसे कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांचनी हो तो प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए उसको भेजना। तो ये था हमारा तीनों चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं कि ठीक है, सैंपल वगैरह कब लेंगे और किसी भवन में या फिर मकान में या फिर प्रॉपर्टी में प्रवेश करने की अनुमति भी दी जा सकती है। और फर्स्ट में हमने देखा था कि डिटेंशन और प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन करने की पावर यहाँ पर कोर्ट को दी है कि अगर कोई सब्जेक्ट मैटर हो या फिर बाद में कोई विषय वस्तु से रिलेटेड कोई प्रश्न उठ जाता है तो उसके बारे में भी कोर्ट आपको डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन का आदेश दे सकती है अगर आप एप्लीकेशन करके ऐसी मांग करते हो तो। ठीक है, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर कोई सजेशन हो, कोई चीज़ और चीज़ पढ़ना हो तो भी आप पढ़ने के लिए बोल सकते हो, तो मैं अपन वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।